साथियों नमस्कार। एक बार फिर से मोहलत हेल्पर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान सरकार राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग द्वारा जो एक आदेश जारी किया गया है, इसके तहत राज्य के समस्त राज सेवकों द्वारा अपना अचल संपत्ति विवरण स्वयं के एसएसओ आईडी से लॉगिन कर राजकाज सॉफ्टवेयर में आईपीआर मॉड्यूल द्वारा ऑनलाइन आईपीआर भरना है सभी को। मतलब अर्थात यहाँ एक समय था जिसमें सिर्फ डीडीओ पावर जो रखते थे, लेक्चरर से ऊपर पोस्ट और लेक्चरर तक के लोगों को ही आईपीआर भरना था, पर अब आदेश चेंज हो चुका है और अब सभी राज्य के कर्मचारी को आईपीआर भरना है, आईपीआर मॉड्यूल भरना है। और उसकी तिथि आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक इस आदेश के अनुसार 1 जनवरी से 31 जनवरी तक हमें डेडलाइन दी गई है। इसके उपरांत अगर हम नहीं भरते हैं तो हमारे सर्विस पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ऑनलाइन नहीं भरेंगे तो संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा आपको विजिलेंस क्लियरेंस नहीं दी जाएगी एवं वेतन वृद्धि पर भी विचार नहीं किया जाएगा। और पदोन्नति के संबंध में विभाग के परिपत्र दिनांक 19/1/2023 में स्थिति स्पष्ट की गई है कि अचल संपत्ति के विवरण की सूचना ऑनलाइन नहीं भरने वाले राज सेवकों को पदोन्नति के उपरांत प्रशासनिक विभाग द्वारा पदोन्नति आदेश तब तक जारी नहीं किए जाएंगे जब तक कि अचल संपत्ति विवरण ऑनलाइन नहीं भरा जाएगा। तो आप यह स्पष्ट और सुनिश्चित हो जाएं कि प्रत्येक कर्मचारी को आईपीआर भरना जरूरी है। तो अब शुरू करते हैं साथियों, आईपीआर भरे कैसे। तो सबसे पहले आपको राजस्थान की सिंगल साइन एसएसओ जैसे यहाँ आप डालेंगे तो यहाँ आपके पास राजस्थान सिंगल साइन। जैसे ही आप यहाँ लॉगिन करेंगे तो यहाँ कैप्चा डाल के लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन बटन पर क्लिक करने के उपरांत आप सीधे आपके राजस्थान सिंगल साइन की साइट पे चले जाएंगे और इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, एक तो सिटीजन एप्लीकेशंस और ऊपर होगा गवर्नमेंट एप्लीकेशन। अगर सिटीजन एप्लीकेशन पे आपका डिफ़ॉल्ट क्लिक है तो आप इस पे गवर्नमेंट ऐप पर आप क्लिक करेंगे तो उसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ आपको राजकाज का डालना है क्योंकि आपके पास अगर आपने पहले से यह एप्लीकेशन ऐड नहीं किया है तो यहाँ आप सर्च बॉक्स में राज लिखेंगे तो यहाँ आपके पास राजकाज की 3 साइडें दिखेगी, एप्लीकेशन दिखेंगे। एक तो ये रही राजकाज, फिर यहाँ राजकाज और फिर यहाँ राजकाज। और हमको आईपीआर भरना साथियों, तो यहाँ राजकाज का आईपीआर है तो हम इस एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। कुछ कार्मिकों का इंटरफेस जब राजस्थान सिंगल साइन करेंगे तो ऐसा होगा, उसमें आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपके पास अदर एक्टिविटी ऐप्स का ऑप्शन आ रहा है, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पुनः राजकाज लिखना है या राजी लिख देंगे तो इसके उपरांत आपको यहाँ आईपीआर की साइड ये दिखाई दे देगी। यहाँ कुछ कार्मिकों की इंटरफेस कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है। यहाँ आपके पास प्लीज़ चेक टू फिल आईपीआर विद नो प्रॉपर्टी रिटर्न्स का ऑप्शन होगा। बट साथियों सबसे पहले आपको प्रोफाइल अपडेट करनी है। यहाँ आपके पास प्रोफाइल अपडेट का ऑप्शन होगा क्योंकि यहाँ अपनी सबकी बेसिक चेंज हो चुकी है तो प्रोफाइल अपडेट करने का ऑप्शन होगा। और अगर आपने पहले भी अपडेट कर रखा है तो अपना प्रोफाइल यहाँ से अपडेट करेंगे क्योंकि सभी कर्मचारियों की अपने बेसिक प्रति वर्ष जुलाई से चेंजेस हो जाती हैं क्योंकि इंक्रीमेंट लगता है। तो आप यहाँ अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करने के उपरांत आप यहाँ जैसे आप मिस्टर मिसेज अगर जो भी लगा रहे हैं आगे लगा देंगे तो यहाँ आपके पास श्री का ऑटोमेटिक ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद यहाँ आपका नाम इंग्लिश में कैपिटल लेटर में लिखेंगे तो यहाँ आपका नाम हिंदी में ऑटोमेटिक टाइप हो जाएगा। नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ कीबोर्ड के माध्यम से टाइप कर लेना है। अगर आपका यहाँ मिडिल नेम है तो मिडिल नेम लिखना है तो यहाँ हिंदी में ऑटोमेटिक आएगा। कभी कभी त्रुटि होती है तो उसको आपको मैन्युअली टाइप करना है। यहाँ लास्ट नेम आपका और यहाँ ऑटोमेटिक टाइप होगा। यहाँ कर्मचारी आपकी ऑटोमेटिक आएगी। यहाँ आप नहीं कर पाएंगे कोई भी चेंजेस। यहाँ डेट ऑफ बर्थ में अगर आपकी कोई
गलत आ रहा है तो आप चेंज करें। यहाँ आपका फादर का नाम होगा और यहाँ हिंदी में नाम आ जाएगा। इसके उपरांत यहाँ मोबाइल नंबर होंगे। अगर आपके मोबाइल नंबर पूर्व के हैं वो चेंज हो चुके हैं तो आप यहाँ अपना मोबाइल नंबर चेंज कर लेंगे। यहाँ आपकी ईमेल आईडी आएगी, साथ ही यहाँ डिपार्टमेंट आएगा। अगर डिपार्टमेंट नहीं आ रहा है तो यहाँ सर्च का ऑप्शन आ रहा है। जैसे यहाँ सर्च पे क्लिक करेंगे और यहाँ टाइप करेंगे, जैसे मैं एलिमेंट्री टाइप कर रहा हूँ तो ये देखिए एलिमेंट्री डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट आ गया और उसको ओके कर देंगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा। और इसके बाद पोस्ट डिपार्टमेंट ऑफिस भी आप यहाँ से सर्च कर पाएंगे और उसको भी इस तरीके से। अब सर्विस टाइप में यहाँ आपके पास सारी कैटेगरी है। अगर सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड हैं, इससे नीचे की पोस्ट है तो आप सब ऑर्डिनेंस सर्विस में आएंगे और उसके ऊपर के लेक्चरर और प्रिंसिपल हैं तो स्टेट सर्विस में आएंगे। गजेटेड हैं या नॉन गजेटेड तो यहाँ सेकंड ग्रेड तक के सभी अधिकर्मचारी नॉन गजेटेड में आएंगे। और यहाँ डिजिग्नेशन में आप टाइप करेंगे, नहीं तो यहाँ से आप सर्च में डाल देंगे और यहाँ आप डाल देंगे यहाँ टीचर, सीनियर टीचर है तो सीनियर, प्रबोधक है, यहाँ सारे ऑप्शन आ रहे हैं। और आप जैसे मैं यहाँ थर्ड ग्रेड को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो सिलेक्ट कर दिया और यहाँ ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कमीशन आपका सेलेक्ट करेंगे, जो भी पे कमीशन है। और इसके बाद यहाँ आपका लेवल, अगर एससीपी के थ्रू आपका लेवल चेंज हो चुका है तो आप देख सकते हैं। अन्यथा अगर आपको पता नहीं है तो आप यहाँ जाके जैसे मौलाद हेल्प चैनल पे जाके आपको यहाँ वीडियो मिलेगा। या मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको यहाँ ये वीडियो दिखेगा। इसमें वेतन बिल में आपके सैलरी स्लिप डाउनलोड कर लेना इस वीडियो को देख के, और उसमें जो पे लेवल दिखा हुआ है वो आप यहाँ से डाउनलोड करके आपकी सिंगल साइड यहाँ IPR में भर देंगे। इसके बाद अगर आपकी बेसिक भी आपको नहीं पता है वर्तमान में क्या है तो आप इस वीडियो का सहारा ले लीजिएगा और आपका यहाँ बेसिक जो जुलाई के बाद या वर्तमान तिथि तक जो मिल रहा है जुलाई के बाद उस बेसिक को आप यहाँ अपडेट कर पाएंगे। चेंज हो चुका है, 42,700 हो गया है तो मैं यहाँ मेरा बेसिक डाल रहा हूँ। इसके बाद यहाँ आपके जो कैप्चा दिख रहा है वो कैप्चा आपको डाल देना है। कैप्चा डालने के उपरांत आपको यहाँ आई डिक्लेरेशन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ सेव बटन पे आपको क्लिक करना है। ये सेव सक्सेसफुली हो गया है। प्रोफाइल अपडेट करने के उपरांत अगर किसी कार्मिक का किसी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी अचल संपत्ति नहीं है तो वह इस पे टिक मार्क करेगा और यहाँ नो प्रॉपर्टी रिटर्न्स पर को सेलेक्ट या कॉपी कर लेगा और इसके उपरांत यहाँ पेस्ट करना है और यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो ये आपने जो डिटेल भरी है वो यहाँ आ जाएगी। और इसके बाद यहाँ वेरीफाइड एंड सेंड सबमिट पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको एक संबंधित रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा और वो OTP डालने के बाद यहाँ वेरीफाइड करेंगे तो वह वेरीफाइड हो जाएगा। साथियों, यहाँ वेरीफाइड करने के उपरांत आपके IPR अचल संपत्ति विवरण में किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं हो तो यह ध्यान रहे कि पहले पूरा डाटा क्लियर और साफ तरीके से भर लेवे। फर्स्ट ऑप्शन होगा व्यू सबमिटेड, फिर होगा मैनेज इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न्स और यहाँ लेगेसी IPR। तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इंटरफेस ऐसा दिखेगा। प्रॉपर्टी सबमिशन रिटर्न का अगर यहाँ आप देखेंगे तो आपको ईयर वाइज आपने जब भरी है तब की डिटेल दिखाई देगा। अगर आपने नहीं भरी है तो यहाँ किसी प्रकार की डिटेल नहीं आएगी। हम 2024 की डिटेल भर रहे हैं तो आप यहाँ देखोगे कि यहाँ कोई रिटर्न नहीं आ रहा है, नॉट रिकॉर्ड अवेलेबल बता रहा है। जबकि हम अगर 2023 में जाके देखते हैं तो हम मेरे द्वारा यहाँ ये एक मैंने मोटरसाइकिल ख़रीदी थी उसकी डिटेल मैंने यहाँ डाल रखी है जो मेरे नाम से थी। अब यहाँ अगर आप उसी IPR को जो प्रीवियस ईयर की थी उसी को अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ उसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और अपडेट बटन पर क्लिक करेंगे तो यह डिटेल आपके खुल जाएगी। और यहाँ आप उस प्रॉपर्टी को अगर आपकी वैल्यू जैसे गाड़ी है होती है तो प्रेजेंट वैल्यू इसकी कम होती जाती है। जैसे लास्ट ईयर मेरी 2012 की गाड़ी थी तो 25 की लगभग उसका डिटेल मतलब वैल्यू थी, आज मार्केट वैल्यू, तो आज वो कम होकर मैं मानता हूँ कि 22,000 हो गई। तो ये 22,000 और यहाँ रिमार्क में
जो भी आप डालना चाहते हैं वो रिमार्क डाल के यहाँ सेव कर देंगे। पर क्लिक करेंगे तो यह सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। बट अगर आपके इसके अलावा भी किसी प्रकार के, जैसे आपने प्लॉटिंग खरीद रखा है या इस, ये तो अपडेट हो जाएगा। अपडेट के बाद अगर आपने इसके अलावा भी किसी डिटेल को, किसी प्लॉट को खरीद रखा है या कोई और व्हीकल खरीदा है तो यहाँ आपके पास ये डिटेल आ जाएगी। जैसे एग्रीकल्चर लैंड खरीदी है, कई लोग कर्मचारी ज़मीन खरीदते हैं तो उसकी डिटेल यहाँ से डालेंगे आप। एग्रीकल्चर में अगर आपको आपके पेरेंट्स द्वारा डाली गई है, उसमें जैसे एग्रीकल्चर में फार्म हाउस है, एक प्लॉट है, एक लैंड है, क्या है, जैसे प्लॉट और लैंड में बता देता हूँ यहाँ, तो वह यहाँ पूछा जाएगा कि अर्बन एरिया में है, रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में है या शहरी क्षेत्र में है। तो ये चीज़ें जैसे ग्रामीण क्षेत्र है तो उस डिस्ट्रिक्ट और सब डिवीज़न तहसील डिटेल की यहाँ आपको जैसे उसकी डिटेल डालनी है। यहाँ एड्रेस टू डालेंगे आप, और नीचे तो डिस्ट्रिक्ट वगैरह ऑटोमेटिक यहाँ एड्रेस आप डाल देंगे। उस डिटेल के उपरांत आपको यहाँ पिन कोड डालना है संबंधित का। और ये प्रॉपर्टी आपकी है कैसे, आपकी अकेले की है, डिपेंडेंट की है और जॉइंट की है। जॉइंट की कर रखा, जैसे डिपेंडेंट करते हैं तो डिपेंडेंट में क्या आएगा, जैसे आपके फादर मदर या किसी और के द्वारा आपको दी गई है तो आप यहाँ से उनका डिटेल आप भर पाएंगे और उसके बाद यहाँ आप उसको सबमिट कर पाएंगे। अगर जॉइंट आप बता रहे हैं तो जॉइंट में आप कौन कौन हैं, अगर प्रॉपर्टी खरीदे हैं तो कई बार ऐसे होते हैं प्लॉट या बड़ी प्रॉपर्टी होती है तो कहीं जैसे दो ब्रदर मिल के खरीदते हैं या फिर कई सारे डिटेल होती हैं, तो ये आपकी यहाँ डिटेल आप अपडेट करेंगे। यहाँ उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल डालेंगे और यहाँ ऐड बटन पर क्लिक कर देंगे तो वो ऐड हो जाएगा। बता रहा हूँ मैं यहाँ, ये आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ कुछ ऐसा है नहीं पर फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए, जैसे मैं यहाँ नेम डाल देता हूँ किसी का और यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल डाल देता हूँ मैं। ये और यहाँ मैंने ऐड कर दिया और इसको ऐड कर रहा हूँ तो ये ऐड हो गया। जैसे देखिए ये ऐड होते गए एक्शन, मेरे पास जो थे डिपेंडेंट था, मैंने जो डाला वो यहाँ ऐड हो गया है। और इसके बाद उसकी डिटेल डालेंगे, कहाँ से परचेज़ की है, आपने गिफ्ट हुई है या फादर के द्वारा गिफ्ट हुई, ये सारी डिटेल अगर आपको पैतृक रूप से आई है तो यहाँ आप डालेंगे। और अदर रीजन से आपने परचेज़ की है तो इसकी डिटेल यहाँ डाल के, जैसे यहाँ मैंने परचेज बताई, परचेज में यहाँ लोन के, सेविंग अकाउंट से, मल्टीपल सोर्सेज से, फैमिली सपोर्ट से, ये सारी डिटेल आपको डालनी है। आपने कब खरीदी उसकी डिटेल डालेंगे। इसके बाद यहाँ डिटेल ऑफ द पर्सन्स ऑर्गेनाइज फ्रॉम हुम प्रॉपर्टी वॉज एक्वायर्ड, जहाँ से आपने खरीदी है उसका नाम, उसका कॉन्टैक्ट डिटेल और उसका एड्रेस डालेंगे यहाँ। और मैनुअल, अगर उससे किसी प्रकार का रेंटल आप प्राप्त कर रहे हैं तो उसका डिटेल यहाँ डालेंगे और इसके बाद रिमार्क करके सेव एंड ऑल कर देंगे। प्रॉपर्टी भरने के उपरांत आपके पास यहाँ ऑप्शन होगा टॉप में, ये क्लिक करेंगे और यहाँ आपके पास सबमिट IPR का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ आप एक बार डिटेल चेकआउट कर देंगे, जो आपने डिटेल भरी वह आपको शो आउट हो रही है या नहीं। डेट आ जाएगी आपने किस तारीख को फाइनल सबमिट कर रहे हैं। और यहाँ वेरीफाइड एंड सबमिट का लास्ट में ऑप्शन होगा, अगर कोई त्रुटि रही है तो कैंसिल बटन पर क्लिक करके तो दोबारा अपडेट करें, अन्यथा आप यहाँ वेरीफाइड पे क्लिक करेंगे। वेरीफाइड पे क्लिक करने के उपरांत आपको यहाँ कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा और वो कह रहा है कि क्या आप इस तरीके से जो है डू यू वांट टू सबमिट IPR, अगर आप लास्ट में फाइनल सबमिट करने चाहते हैं तो यस करेंगे। और यस करने के उपरांत भी आपकी IPR फाइनल सबमिट नहीं होगी जब तक आप OTP जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा वो सबमिट नहीं करेंगे, तब तक वेरीफाइड नहीं होगी और फाइनल सबमिट नहीं होगी। वीडियो कैसा लगा साथियों, एक बार कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।